हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। बहुत से लोग जब ये पॉजिटिव नमस्कार कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि एक पर्सनल सा कनेक्शन बैठ गया है। तो जितने भी मूवी शूवियंस हैं, प्यारे से जरा फटाफट से एक और नमस्कार, सलाम, आदाब, जो भी आपको मन करता है, सत श्री अकाल, सब डाल दीजिए नीचे। मजा आता है। जो भी आपकी लैंग्वेज में जो भी धर्म बोलता है, सब बढ़िया है। देखो, अभी हम बात करने वाले हैं किसकी, ड्रैगन की। ठीक है। और छावा की, और साथ साथ में दो जो नई रिलीजेस हुई हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। क्या ये दो नई जो रिलीज हुई हैं ये छावा के बिजनेस को इम्पैक्ट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? क्या ये इतनी ज्यादा अचानक से लोगों को लोकप्रिय लगने लग गई हैं कि अब लोग इसी को पहले देखना चाहेंगे, उनकी चॉइस ही हो जाएगी? तो उसी के बारे में डिस्कशन है, तो थोड़ा सा गौर करिएगा। पहले हम ड्रैगन की बात कर लेते हैं। ये तमिल मूवी है जो कि तेलुगु के अंदर भी रिलीज हुई है। डे 9 है। और जनता जनार्दन में ये काफी ज्यादा पॉपुलर होती चली जा रही है, जिससे आज इसका इंक्रीज भी देखने को मिला है। छुट्टी वाले दिन 5 करोड़ रुपीज का इसने बिजनेस किया है। और कल इसने किया था 3 करोड़ रुपीज का बिजनेस। तो 53 प्लस 5 58 करोड़ तक ये पहुंच गया। और लगभग लगभग 88 करोड़ रुपीज से 89 करोड़ रुपीज इसका वर्ल्ड वाइड टोटल भी हो जाएगा। क्लोज टू 89 करोड़ रुपीज के आसपास इसका हो जाएगा। विच मीन्स बहुत जल्दी ये 100 करोड़ भी पार करेगी। अब इसके अंदर जो हीरो हैं प्रदीप, ये इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि पहली बार ये 100 करोड़ कर रहे होंगे। लव टुडे नाम की भी मूवी आई थी, उसने भी बहुत बड़ा बिजनेस किया था। 100 करोड़ रुपए पार करे थे। तो ये उनकी सेकंड मूवी हो जाएगी। आई थिंक बीच में भी एक आधी मूवी जो है उनकी हिट हुई है। क्या ये मूवी उतनी ही जबरदस्त है, उतनी ही शानदार है, उतनी ही इंसाइटफुल है? तो मैं बोलूंगा नहीं, बट लेकिन एट द सेम टाइम लोगों को ये पसंद आ रही है। अपनी मदर टंग के अंदर जो डायलॉग्स है वो पसंद आ रहे हैं। जो यहाँ पर जिस भी तरीके का यूथफुल कल्चर दिखाया गया है, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो तमिलनाडु की, तो ये वहाँ पर एकदम सही बैठती है। क्या ये नेशनली भी उतनी बड़ी हिट हो जाएगी? मुझे नहीं लगता। जब ये हिंदी के अंदर भी आएगी तो ये इतनी ज़्यादा एक्सेप्टेंस लेवल होगी, क्योंकि हिंदी के अंदर जो हीरोइज्म के मायने हैं वो थोड़े से अलग है। अभी मैं छावा के ऊपर आता हूँ कि छावा के अंदर कितना इम्पैक्ट आता है कि नहीं आता। वो काफ़ी कुछ आपको आंसर मिलेगा जब मैं आपको बताऊंगा कि सुपर बॉयज का क्या हुआ और क्रेजी का क्या हुआ। क्रेजी के अंदर एक अलग तरीके का ट्रीटमेंट है। क्या इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा अलग है या इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा अलग है? देखो, तुम्बाड़ के साथ दो चीज़ें थी। एक तो इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा अलग था, और दूसरा चुटकी बजाने वाली बात ये थी कि इसके अंदर स्टोरी भी बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएटेड थी। उस तरीके की स्टोरी 2018 में जब भी ये पहली बार आई थी तब नहीं समझ में आती थी, नहीं लोग अप्रिशिएट करते थे। लेकिन अचानक से अप्रिसिएशन उसका आया और लोगों को लगा हाँ यार, यही अलग तरीके की कहानी है, फोकलोर से रिलेटेड है, ये हम जरा थोड़ा सा दादी वादी की कहानी, ये हमें सब बढ़िया लग रहा है। लेकिन अगर हम क्रेजी के अंदर देखें तो ट्रीटमेंट सुपरसीड्स द एक्चुअल स्टोरी। और क्योंकि इस तरीके की स्टोरी हम बहुत ज़्यादा देख चुके हैं, तो कहीं ना कहीं जो सपोर्ट मिलना चाहिए है एक ऐसे इंसान को जिसकी एक मूवी जो चली नहीं, फिर अचानक से री रिलीज पे चल गई तुम्बाड़, तो उसको क्रेजी को क्रेजी ओपनिंग मिलनी चाहिए थी, जो कि नहीं होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। 1.1 करोड़ रुपीज इसने पहले दिन किया था। और ये भी बात सच है कि जब ये रिलीज हो रही है वो छावा के साथ रिलीज हो रही है, जहां पर 5500 शोज उसको दिन के आज भी मिल रहे हैं। तो काफी हद तक तो जो पब्लिक है वो उसी को देखना चाहती है, और उसके ऑक्यूपेंसी लेवल भी स्काई रॉकेट हो रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप बीच के जो शोज हैं वो थोड़े बहुत नहीं दे सकते हैं। लेकिन शोज देने का मतलब होता है कि आप पूरा हॉल जो है कहीं ना कहीं आपको समर्पित करना पड़ता है उसके लिए, और उसके लिए फिर आपको काफ़ी सारा चीज़ें जो हैं वो देखनी पड़ती हैं कि कैसे उसको मैनेज करोगे। तो वो डिफिकल्ट हो जाता है किसी भी एग्जीबिटर के लिए। तो सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव जो है वो भी इसी दौर से गुजर रही है। उसका भी डे 2 बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है। वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले क्रेजी से बात शुरू करिए। बात तो 1.1 इसने कल किया था, आज 1.25 करोड़ इसने करा, तो टोटल हो जाता है 2.35 करोड़ रुपीज। दैट्स इट। मंडे ऑनवर्ड्स तो इसका क्या ही हाल होगा, क्योंकि अगर अभी ये हाल है तो कल 1.5 करोड़ रुपए और एक कर भी देती है तो मुश्किल से 4 करोड़ रुपए होते हैं। तो आप ये समझ लीजिए 6 साढ़े 6 करोड़ रुपए के ऊपर तो इसका बिजनेस एंड हो जाएगा। सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव कल 50 लाख किया था, आज 75 लाख करेगी, तो टोटल मिला के हो जाता है 1.25। ये अंडर 5 करोड़, 4 करोड़ रुपीज रादर ये निपट जाएगी जिस स्पीड से ये चल रही है। ये दोनों ही मूवी कहीं ना कहीं लोग बोलेंगे कि यार हमें ओटीटी के ऊपर दिखा दो। लोग कॉन्सेप्ट मांगते हैं। कॉन्सेप्ट आपको क्रेजी के अंदर दिखता है, बहुत ही डीप रूटेड कहानी, बहुत ही जबरदस्त तरीके की कहानी आपको सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव के अंदर दिखती है। बहुत सारे फैसेट्स ऑफ फिल्म मेकिंग, इनफैक्ट अगर रील मेकिंग भी मान लो, चलो अगर आपको छोटा मोटा नरेशन का मन करता है कि मैं इस तरीके से अपना वीडियोस को इम्प्रूव कर सकता हूँ या जो भी है कर सकती हूँ, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा जबरदस्त स्पिरिटेड तरीके की मूवी आ सकती है। बट अभी मेरे ख्याल से सारा फोकस जो है लोगों का छावा के ऊपर है, क्योंकि छावा के अंदर यहाँ पर जो भी दिखाया जा रहा है वो एक ले कह सकते हैं कि ट्रीटमेंट हो गया, स्टोरी हो गया, लेकिन जो ट्रू
हीरो की कहानी है जो एक्चुअली में इंडिया के सुपर हीरो थे, वो तो भैया एक ही इंसान थे, छत्रपति शिवाजी महाराज या फिर छत्रपति संभाजी महाराज, और ऐसे कई सारे वॉर हीरोज जिन्होंने इंडिया के लिए अपने प्राण न्यौछावर करे थे। तो छावा लोगों के मन के अंदर बस चुकी है, और डे 16 भी बहुत बड़ा आने वाला है। कल 14 करोड़ रुपए जाते हुए लग रहा था, लेकिन 3.5 करोड़ पे ये रुका, जिससे इसका टोटल था 425.5, और वर्ल्ड वाइड टोटल था 583.71 करोड़ रुपीज। ये मैं आपको ऑफिशियल नंबर बता रहा हूँ। और ये 583.71 इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि 583.85 के आसपास जो है वो केजीएफ चैप्टर 2 का हिंदी वर्जन का टोटल है। अगर हम वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर बात करें, जो कि आज रिकॉर्ड उसका भी टूट जाता है। आज ये करीबन करीबन 19 करोड़ करेगा, और अगर एक्सेप्शनल नाइट शोज चलेंगे तो 20 भी टच कर सकता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली इसका 444 करोड़ रुपीज नेट इंडिया टोटल हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन तो 600 करोड़ रुपए पार हो जाती है, तो 600 तो हो गया। नेक्स्ट नंबर मेरे ख्याल से 700 नहीं सोचना चाहिए, सीधा 800 सोचना चाहिए। तो 800 पॉसिबल है कि नहीं है, या फिर सीधा 1000 की बात करें अब, वो आप लोग कमेंट करके बताओगे। ओवरसीज के अंदर भी एक एक्साइटिंग सा माइलस्टोन होने वाला है। 82.5 करोड़ रुपीज कल तक का टोटल था, और बहुत जल्दी ये 100 करोड़ की तरफ जा रहा है। तो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट तरीके से कह सकते हैं कि पब्लिक को आउटसाइड इंडिया भी ये कहानी पसंद आई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक तो रीजन ये हो जाएगा कि इंडियन सिनेमा बाहर जाएगा, और इंडियन ही स्टोरी बाहर जाएगी, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, तो बहुत अच्छी बात है। मुझे ये डेटा नहीं पता है कि इसमें से कितने हिंदुस्तानियों ने देखा और कितने फिरंगी लोगों ने देखा, क्योंकि फिरंगी लैंग्वेज में तो ये अवेलेबल नहीं है, तो वो डेटा तो नहीं है। बट मैं मोटा मोटा एज्यूम कर रहा हूँ कि अगर वहां पर 100 जनों ने देखा होगा, तो 10% लोग शायद फिरंगी भी होंगे, जो इसको सबटाइटल के साथ एंजॉय करना चाहते होंगे। जब भी कभी फॉरेन लैंग्वेज फॉरेन कंट्री में रिलीज हो, तो मेरे ख्याल से अगर उसको इंग्लिश एज अ कंसिडर करें लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश ऑलमोस्ट वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा स्पोकन लैंग्वेज है, तो अगर कंसिडर करें पब्लिक मेकर्स, सॉरी, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा सा कलेक्शन और आ सकता है। अब कुछ ऐसी मूवीज हैं साउथ की जो ऐसा करने वाली हैं, चाहे वो टॉक्सिक हो, चाहे वो आने वाली कुछ और एक दो मूवीज हैं वो हो। तो उससे क्या होता है, सलार ने इंग्लिश ट्राई किया था, तो ये अगर बैक टू बैक करते रहेंगे और बहुत सारी मूवीज अगर इंग्लिश के अंदर आएंगी, और मेरे ख्याल से वो इंडियन एक्सेंट के अंदर थोड़ा सा कम होनी चाहिए, वो न्यूट्रल एक्सेंट के अंदर, अमेरिकन भी नहीं बनाना ना ब्रिटिशर बनाना, एक थोड़ा सा न्यूट्रल एक्सेंट के अंदर अगर वो हो, तो एक्सेप्टेबिलिटी हाई हो सकती है इंडियन मूवीज की। उसका जो परचम है फॉरेन लैंड के अंदर बहुत बढ़िया हो सकता है। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं यार, और रिव्यूज और अपडेट के साथ। बहुत से लोग आते हैं, सब्सक्राइब का बटन नहीं दबा पाते हैं, क्योंकि कंटेंट में खो गए, बातों में खो गए, तो वो एक तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। और मूवी शूवी जो चैनल का नाम है, सेम ही जो है हैंडल है हमारा, उसके ऊपर भी इंस्टाग्राम के ऊपर भी, वहां पर भी हम कुछ ना कुछ गुफ्तगू करते रहते हैं। और साथ साथ में जो चैट का उसका अमेजिंग फीचर है, कुछ भी पूछना है, कुछ भी बात करनी है, गपशप लगानी है, वो वहां पर बहुत सही तरीके से चल जाता है। और अभी एक मैं कुछ और कंटेंट स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ, जो हम बहुत ही जल्दी आपके सामने अनाउंस करेंगे, जहाँ पर इंस्टाग्राम का बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रोल हो जाता है। तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट आता है, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रिकमेंडेशंस की, जो कि बैक इन टाइम 60s से लेके अभी तक के अंदर चली जाएंगी, तो फिर तो फटाफट से पहुंच जाओ इंस्टाग्राम पे।